हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। क्या सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं? किस तरह से और क्या ये पर्सन अब आपको लेकर सुबह से याद कर रहे हैं, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार व्यूअर्स ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के देख लेते हैं सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या है और क्या बनेगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले है आपका ट्री, सोर्स, यूनिवर्स, बिच फायर, मॉरल, एंड बॉटम इज शार्क। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या है और क्या बना हुआ है। डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है आपका सोलमेट, ट्रिकरी, जॉय, परसेप्शंस, डिस्पोडेंस एंड कंफ्यूजन्स। ठीक है, तो मैं बस यहाँ पर अभी आपको नंबर्स और मंथ बता रही हूँ व्यूअर्स। जब मैं टैरो से क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स निकालूंगी, देन आपके साथ डिस्कस करूंगी क्या यहाँ पर राशियाँ है। नंबर्स हैं यहाँ पर 18, 9, 7, 31, 4, 16, 25, 35, 8। नंबर मंथ की बात करी जाए तो सितंबर, जुलाई, अप्रैल, यहाँ पे आपका हो गया अगस्त। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। लेकिन व्यूअर्स, आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर्स को, इन मंथ को आपको अपने आप से ज़बरदस्ती जोड़कर नहीं देखना। सुबह से ना बार-बार एक चीज़ इनके दिमाग में यहाँ पर घूम र रही है व्यूअर्स, आपने इन्हें जाने दिया, आपने इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया, या आपने अल्टीमेटली यहाँ पर अपने अंदर चेंजेस ला दिए हैं। अब वो चेंजेस चाहे वो किसी भी वे में हो, लेकिन वो अल्टीमेटली आपको इस नतीजे पर लेकर जा रहे हैं कि इसको जाने दो, इसको इसी के हाल पर छोड़ दो। फिर चाहे ये रिश्ता कुछ भी हो, कैसा भी हो, क्या नाम हो, आपने अब उन सब चीज़ों की परवाह करनी छोड़ दी है। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स देखो, इस इंसान को ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही हैं, क्योंकि कहीं न कहीं एक वक़्त ऐसा था जहाँ पर आप किसी भी कंडीशन में इस पर्सन को अपने आप से दूर जाते हुए नहीं देख पा रहे थे और ना देखना चाहते थे। और कहाँ आज आप ही वो इंसान बन रहे हो जो ये सोच रख रहे हो अपने आप को बदल कर कि इसको जाने दो, इसको इसके हाल पर छोड़ दो। तो ये सभी चीज़ें इस इंसान को सुबह से व्यूअर्स कहीं न कहीं डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं। या यूँ कहो तो ये सभी चीज़ें संसार को ऐसा फ़ील हो रही है जैसे मानो आप ऐसा करके ही इनसे बदला ले रहे हो। ऐसा करके आप कहीं न कहीं, आपकी सोच, आपका परसेप्शन इनको लेकर किस तरह से बदल गया है, बदल चुका है, आप ये इन्हें रियलाइज़ करवा रहे हो। तो ओवरऑल जैसे कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इनको ना अल्टीमेटली आपके अंदर आने वाले चेंजेस, इनको ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे मानो अब आपके दिमाग में कुछ खुरापात चल
चल रही है और उस खुरापात के बेस पर आप डेफ़िनिटली इस इंसान के साथ कुछ ऐसा करने की सोच रहे हो, कुछ ऐसा करने की फिराक में हो, जो कहीं न कहीं इनको नुकसान पहुँचा सकता है, जैसे एक वक़्त पे इन्होंने आपके साथ करा। तो वही सभी चीज़ों को लेकर एक बेचैनी, एक कन्फ्यूज़न, एक ओवरथिंकिंग या एक डिप्रेशन कह सकते हो, इस इंसान के दिल में, मन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उठ रहा है। उसके अलग यहाँ पर इस इंसान के दिल में ये चीज़ें हैं कि आपने डिवाइन से ना अपने हिस्से खुशियाँ माँग ली है, या डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आपको यहाँ पर एज़ अ रिवॉर्ड, एज़ अ ब्लेसिंग्स यहाँ पर आपको आपकी खुशियाँ दे दी हैं। फिर चाहे वो खुशियाँ व्यूअर्स आपको अकेले रहने के वे में ही दी हो, लेकिन एटलीस्ट आपके मन में, आपके दिल में किसी तरह का ये बोझ नहीं है, ये गिल्ट नहीं है कि मैंने एफर्ट्स नहीं डाले, मैंने कोशिश नहीं करी, मैंने इस इंसान को रोकने की कोशिश नहीं करी। तो इन सभी चीज़ों को लेकर एक डिप्रेस्ड एनर्जी मुझे इस पर्सन की यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। ओवरऑल सबसे ज़्यादा जो चुल मची पड़ी है इस इंसान को, या बातें इन्हें खल रही हैं, वो आपकी प्रायोरिटीज़ को बदलने को लेकर हैं। ऐज़ इन पहले चांसेस है आप इन्हें दुनिया मानते थे और ये चीज़ें आप इनसे कहते भी थे। और कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में आप इनसे ये तक कहते थे कि क चाहे कुछ भी हो जाए, आपसे इन्हें नहीं छोड़ोगे, इनको छोड़कर आगे नहीं बढ़ोगे, अपनी प्रायोरिटीज़ कभी नहीं बदलोगे, और अब आपने वही सभी चीज़ें करी हैं। तो आपके कहे हुए शब्दों और आपके एक्शंस में इस इंसान को क्योंकि अब फ़र्क नज़र आ रहा है, या वो डाउट्स अब क्योंकि इस इंसान के दिल में, मन में यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, उसी रीज़न के चलते ये पर्सन यहाँ पर अपनी नई सुबह में काफ़ी कन्फ्यूज़्ड है। किस पर यकीन करें? उस पास्ट पर, उस अतीत पर, उस आज पर, किस चीज़ पर इन्हें यकीन करना चाहिए, वो सभी चीज़ें ये पर्सन तय नहीं कर पा रहे हैं। ये इनकी स्थिति में बनती हुई देख पा रही हूँ। फिर उसके अलग आप इस रिश्ते को पूजते थे, आप इस रिश्ते को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते थे। स्टिल आपने इस रिश्ते को यूँ ही आसानी से, इस इंसान को यूँ ही आसानी से जाने दिया। इन सभी चीज़ों का क्या मतलब है? क्या मतलब लगाया जा सकता है? ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में अपनी नई सुबह में काफ़ी ज़्यादा सवालों को यहाँ पर क्रिएट कर रही हैं। हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ कि ये पर्सन ना व्यूअर्स आपको बहुत ज़्यादा बदलने की फिराक में थे। मतलब ये खुद तो बदलने के लिए तैयार नहीं थे, और आपको बदलने के लिए इस इंसान ने हर वो यहाँ पर कोशिशें या एफर्ट्स डाले, जो अल्टीमेटली आपको इनके हिसाब से चला सके। उसके लिए इस इंसान को अगर आपके साथ धोखा करना पड़ता था, झूठ बोलना पड़ा, तो इन्होंने वो भी बोला। बस एक ये सोच रखकर कि आप इनके हिसाब से बदलो अपने आप को। और मेरे कुछ व्यूअर्स ने डेफ़िनिटली इन्हें इस चीज़ में कामयाब भी होने दिया। आपने बिल्कुल हूबहू वही चीज़ें करी जो ये आपसे चाहते थे, करवाना चाहा इन्होंने। लेकिन अब अपनी नई सुबह में इस इंसान को आप कहीं न कहीं काफ़ी कन्फ्यूज़्ड करे हुए हो। ये मुझे इनकी स्थिति, एनर्जी इनकी नई सुबह की बनती हुई दिख रही है। चलिए जी, और चीज़ें मैं आपको क्लैरिफ़ाई करके बताती हूँ व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर और कैसा फ़ील कर रहे हैं डिवाइन। एस ऑफ सोर्ड्स एंड बैलेंस, इस चीज़ की तो इन्हें क्लैरिटी बहुत अच्छे तरीके से हो रही है व्यूअर्स, कि आपने अपने आप को ना, जो एक नीडीनेस थी, एक दीवानगी थी, एक पागलों की हद तक जो आप इन्हें प्यार करते थे, उन सभी चीज़ों पर आपने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बैलेंस पा लिया है, और आप काफ़ी चीज़ों को लेकर क्लियर हो चुके हो। एक एक्सेप्टेंस मोड पे आपने अपने आप को पहुँचा लिया। वो एक्सेप्टेंस मोड जो कहीं न कहीं आपको कहीं न कहीं ज़ख्मी तो कर गया, लेकिन वही चीज़ है, वही सच्चाई आपको यहाँ पर बैलेंस में भी लेकर गई है। तो यहाँ पर ये पर्सन ना कहीं न कहीं ये चीज़ें समझ पा रहे हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों को, जिन्हें आप कभी एक वक़्त पे भावुकता में बहकर देखा करते थे, उन सभी चीज़ों को लॉजिक के बेस पर क्योंकि देख पा रहे हो, इसी रीज़न के चलते आप काफ़ी सेल्फ कंट्रोल वाली एनर्जीज़ में जा चुके हो, और आपका यूँ सेल्फ कंट्रोल मतलब अपने आप को कंट्रोल करना इस इंसान से देखा नहीं जा रहा, क्योंकि ये सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स ये एहसास दिला रही हैं
कि जो चाल इन्होंने बिखेरी, जो धोखाधड़ी इन्होंने करी या जिस तरह से इन्होंने आपको अपने वे में बदलने की कोशिश करी, उन सभी चीज़ों पर आपके सिर्फ़ मात्र बैलेंस होने से पानी फिर गया है। वो सभी चीज़ें इस इंसान को फ़ील हो रही हैं। तो आपको तो अपने आप को बैलेंस में लेकर आते वक़्त दर्द हुआ, तकलीफ़ हुआ और इनको इनकी नई सुबह में अब उसी दर्द का एहसास यहाँ पर हो रहा है या हो चला है। तो ये स्थिति मुझे इनकी बनती हुई दिख रही है। हील होने की अब आपको नहीं, इन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो भी इन्हें क्लैरिटी आपके बैलेंस होने पर समझ में आ रही है व्यूअर्स। यहाँ पे आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका सजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग में मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है व्यूअर्स। काफ़ी हद तक ऐसे चांसेस मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में बन रहे हैं कि जब इन्होंने आपको जाने दिया था, आपकी हँसती-खेलती दुनिया, आपके सपने को इन्होंने जब जलाकर राख करा था, तो आप बहुत डिप्रेस्ड थे, बहुत डिप्रेशन में आप गए, एंग्ज़ायटी की तरफ आप पहुँच गए थे। लेकिन वहाँ से अपने आप को निकाल पाना एक अपने आप में एक मिसाल है, वो सभी चीज़ों की क्लैरिटी इस इंसान को हो रही है क्योंकि ये अपने आप को अब उसी जगह पर देख रहे हैं जितना ज़्यादा ये इस रिश्ते की तरफ अपना खिंचाव, अपना झुकाव महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है? अपनी बिछाई गई चाल को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही हैं? 7 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वेंट्स। तो अपनी बिछाई गई, देखो चीटिंग करी गई है, धोखा दिया जा रहा था और ये चीज़ें अब इस इंसान के खुद के दिमाग के सुकून को इनसे छीने पड़ी हैं, ठीक है? और ये पर्सन अब बेसिकली अपने करे हुए धोखे जो इन्होंने करा था उसे समझ पा रहे हैं कि आप समझ गए हो कि ये क्या कर रहे थे, किस तरह से कर रहे थे, आपको किस तरह से अपनी बातों पर, अपनी उँगलियों पर नचाने की कोशिश कर रहे थे और ये जितना ज़्यादा इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आप सच को जान गए हो, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपसे अपने आप को दूर भगा रहे हैं या दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आपकी आँखों में आँखें डालने की बजाय ये पर्सन हर वो चीज़ कर रहे हैं, जो इन्हें आपको से अपने आप को दूर लेकर जा सकती हैं या यूँ कहो तो जो इस इंसान को आपकी आँखों में आँखें देखने की स्थिति में ना लेकर जाएँ। तो ये स्थिति मैं इनकी बनती हुई देख रही हूँ। यहाँ पर आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग में बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है? अब ये पैशनेट तो हैं लेकिन भागने को लेकर, कॉन्फिडेंस बिल्ड तो कर रहे हैं लेकिन अपने आप को भगाने को लेकर ये यहाँ पर इनकी स्थिति बनकर रह गई है, वो चीज़ें हैं। मतलब अब आप इनके धोखे में किसी भी तरह से, इनकी चाल में किसी भी तरह से अब नहीं फँसोगे, तो वो सभी चीज़ें इनके दिल में, मन में हैं व्यूअर्स, ठीक है? यूनिवर्स और जॉय को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक की और क्या बन रही है? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स और जॉय को लेकर फीलिंग्स क्या हैं? रिलीज एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे ना व्यूअर्स बेसिकली इस सच से ये पर्सन अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं या यूँ कहो तो इस सच को ये पर्सन डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि अब आपके अच्छे दिन आ गए हैं या फिर आपका अच्छा वक़्त आपकी तरफ आ गया है। एटलीस्ट भले ही इन सभी चीज़ों से आपको बहुत हानि हुई, बहुत क्षति आपको पहुँचाई गई है, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को उस लायक पहुँचा दिया है, बना लिया है, जहाँ पे आप दूसरों की मदद कर सकते हो। चाहे वो अपनी सोच के बेस पर दूसरों को हील कर सकते हो, चाहे वो फाइनेंशियली वे में हो। तो ओवरऑल ये पर्सन ना व्यूअर्स इस सच को डेफिनिटली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है और आप कहीं न कहीं जो ट्रांसफॉर्म हुए हो, वो आप कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी की वजह से हुए हो। मतलब मेरे कुछ व्यूअर्स के यहाँ पर ये चांसेस है, शुरू से ही कहीं न कहीं आप यूनिवर्स से, डिवाइन से अपने आप को कनेक्ट होते हुए पाते हो। मतलब आपको ऐसा लगता है कि कोई हायर पावर है जो आपके साथ है, आपके साथ चल रही है, आपके सपनों में आ रही है। उसने कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में ये खुशियाँ दी हैं। आप इस चीज़ को मानो क्योंकि अगर आप नहीं मान रहे हो बट आपके पार्टनर ने इस चीज़ को महसूस करा है। आप एक प्योर सोल हो जो दूसरों की मदद करना जानते हो, ठीक है? और आपने ये मदद इस पर्सन को भी काफ़ी हद तक कई बार दी है। इस इंसान को इवन आपको लेकर ये फ़ील हो रहा है कि आप कहीं न कहीं अपने आप को हर उस छोटी-छोटी सिचुएशन से बाहर निकाल कर लेकर आने
आना चाह रहे हो, जो चीज़ें आपको पीछे खींच रही हैं या जो आपको पीछे खींच सकती हैं, पीछे खींचने की कोशिश कर रही हैं, ये सभी चीज़ें भी इस इंसान के दिल में हैं। यानी कि खुश होने का कारण, आगे बढ़ने का कारण बस यही मात्र है कि आप उन लोगों से अपने आप को कट करते जा रहे हो, जो आपको पीछे उस टॉक्सिसिटी की तरफ पहुँचाना चाह रहे हैं, जहाँ पर डेफ़िनिटली आप ऐसे नहीं थे जैसे आज में आप हो, जो आपने अपने आप को बखूबी तरीके से सँभाल लिया है। ठीक है? बिच फायर और परसेप्शंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही है स्पिरिट्स गाइड डिवाइन। बिच फायर और परसेप्शंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही है, डिवाइन गाइड कीजिए। पेज ऑफ सोर्स एंड स्ट्रेंथ, इनका परसेप्शन जो व्यूअर्स आपको लेकर बदल रहा है ना, उसके पीछे का कारण ये है कि ये पर्सन सोशल मीडिया पर आपको काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे आपको शायद राशियाँ नहीं बताई, ये स्कॉर्पियो, ये टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि है। यहाँ पे आपका लियो और जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। सोशल मीडिया पर इस इंसान ने आपको लॉजिकली चीज़ों को डील करते हुए पाया है, आपको सच को स्वीकार करते हुए पाया है, या फिर यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ों को लेकर अपनी सोच को बदलते हुए भी पाया है कि आपका नज़रिया इनको लेकर, इस रिश्ते को लेकर या फिर अपनी लाइफ को लेकर किस तरह से यहाँ पर पलटी खाया, जिसके चलते, जिसके बेस पर ही यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथफुली सिचुएशन को डील कर रहे हो। तो ये नज़रिया इनका सुबह से आपको लेकर बन रहा है। आपके इस नज़रिए को और जानने की और उसकी तह तक जाने की इच्छा इस इंसान के दिल में काफ़ी ज़्यादा डेवलप भी हो रही है, और ये जितना ज़्यादा अपनी इस इच्छा को फुलफ़िल कर रहे हैं, उतना ज़्यादा आप इन्हें यहाँ पर पूरी हिम्मत से फ़ाइट करते हुए, स्टैंड लेते हुए, बिना इनके लिए नीडी होते हुए फ़ील हो रहे हो या दिख रहे हो। तो ये इनकी स्थिति है। हालाँकि उस चीज़ को, अपनी सोच को कहीं न कहीं बैलेंस में लेकर आने के लिए उस वे में ले आया जा रहा है कि यहाँ पर शायद आप बदला लेने की तैयारी में हो या फिराक में हो, वो चीज़ें अपने आप को सँभालने के वे में कि ये आपसे कमज़ोर ना पड़ जाए, ये आपसे कमज़ोर ना रह जाए, उस तरह से ये पर्सन कैलकुलेट करने की कोशिश में भी यहाँ पर बखूबी तरीके से लगे हुए हैं व्यूअर्स, ये भी मैं एनर्जी इनकी देख पाई हूँ। मोरल और डिस्कॉर्डेंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की और क्या फीलिंग्स बनी हैं, स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, डिस्कॉर्डेंस और मोरल को लेकर क्या बनी है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स, तो कंफ्यूज्ड बहुत ज़्यादा है अपनी ओवरथिंकिंग के चलते, आपकी प्रायोरिटीज़ को बदलते हुए देखने के चलते। इवन इन्हें ये चीज़ें देखकर ये फ़ील हो रही है कि ये शायद 2 नाव पर सवार होने की कोशिश कर रहे थे या हद से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ बैलेंस में करने की कोशिश कर रहे थे। इसी रीज़न के चलते ना ये खुद के हो पाए हैं, ना आपको अपना बना पाए हैं, और आपको भी कहीं न कहीं इस इंसान ने खो दिया है। पॉसिबिलिटीज़ ये भी बन रही हैं इस थॉट के साथ, इस इंसान ने कहीं न कहीं अपने भगवान, अपने यूनिवर्स के सामने बहुत सारी चीज़ों का कन्फेस भी करा है। यानी कि पास्ट में क्या-क्या चीज़ें करी, इन्होंने क्या-क्या गलतियाँ करी, उन्हें अपने मन से, ज़हन से लेट गो करने के लिए इन्होंने अपने भगवान ईस्ट के सामने बहुत सारी चीज़ों का कन्फेस भी करा है। उसकी भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, क्योंकि वो सभी चीज़ें भी इस इंसान के लिए काफ़ी चैलेंजिंग बनती जा रही हैं अपनी लाइफ में, पर्सनली आगे अपने आप को ले जाने में, ठीक है? क्योंकि ये वहीं पर स्टक है, इनकी सुई वहीं पर अटकी रह गई है। तो ओवरऑल डिप्रेस्ड बहुत है, हालाँकि ये चीज़ें एक दिन का काम नहीं है, इन चीज़ों में बहुत वर्क लगता है, और ये चीज़ें मेरे काफ़ी व्यूअर्स बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। शार्क और कन्फ्यूजन्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग्स। तो पेज ऑफ वैंड्स एंड द मून है। काफ़ी पहेली बनते जा रहे हो आप इस इंसान के लिए, और इंट्यूशंस कुछ और कह रही है, दिखाई कुछ और दे रहा है। तो इन सभी चीज़ों में ये पर्सन तय नहीं कर पा रहे किसकी सुने। अपनी इंट्यूशंस की सुने या फिर जो दिख रहा है उस पर यकीन करें। और इसी रीज़न के चलते बहुत अननेसेसरी डर इस इंसान के दिल में, मन में, या बहुत अननेसेसरी कन्फ्यूज़न्स इस पर्सन के ज़हन में यहाँ पर इनकी नई सुबह से चल रही है।
एक मन एक दिल यहाँ पर ये कह रहा है कि नहीं, आप अभी भी वेट कर रहे हो, ये इनका भ्रम है, ये इनकी सोच है, इनकी ओवर कैलकुलेशन है। तो एक दिल यहाँ पर ये कह रहा है कि नहीं, जो है वो है, उसे ये स्वीकार नहीं पा रहे, इसीलिए इन्हें प्रॉब्लम हो रही है और इनको यूँ इस तरह से कन्फ्यूज़्ड करने वाले आप बन रहे हो। आपके करे हुए एक्शंस बन रहे हैं, आपकी चुप्पी बन रही है, आपका इनको इग्नोर करना या आपका सिर्फ़ मात्र अपने आप को बदलना, ये सब यहाँ पर बनती जा रही है, वो मैं इनकी स्थिति देख पाई हूँ। चलिए देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। आई एम टेरिबली सॉरी एंड आई विश दैट वन डे यू कैन फॉरगिव मी। तो ये सभी चीज़ों की वजह से ये पर्सन काफ़ी सॉरी भी फ़ील कर रहे हैं। जो भी इन्होंने गलतियाँ करी उन सभी चीज़ों की माफ़ी ये पर्सन माँगना चाह रहे हो, कहना चाह रहे हैं कि यही आशा, यही उम्मीद करते हैं कि एक दिन आप इन्हें ज़रूर से माफ़ करेंगे। आई एम जस्ट बिज़ी विद वर्क यू नो मी, और अपने आप को इस रीज़न के चलते इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम में झोंक लिया है, काम में एंगेज कर लिया है। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स। यू आर माई एवरीथिंग, माई वर्ल्ड, माई जान। हालाँकि ये पर्सन आपसे साथ ही साथ कहना चाह रहे हैं कि आप इनका सब कुछ हो, इनकी वर्ल्ड हो, इनका दुनिया हो, इनकी जान हो, आपको बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन। आई एम वेटिंग फॉर यू, आपसे कहना चाह रहे हैं, आपका बहुत ज़्यादा ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि इन्हें ये पता है कि अब आप की तरफ ये खुद बढ़ेंगे तो ये मुँह की खाएँगे, इसी रीज़न के चलते। बहुत सारे मैसेजेज़ हैं, आई वांट यू कहना चाह रहे हैं, आपको चाहते हैं। आई एम अलोन यार, बहुत अकेले पड़ गए हैं ये। आई होप यू स्टे हैप्पी कहना चाह रहे हैं और अपने लेवल पर अपने आप से यही आशा करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे। डू यू हैव समवन एल्स, कहना चाह रहे हैं कि क्या आपकी ज़िंदगी में अब कोई और आ चुका है। डोंट बी सैड, आई कैन फील योर एनर्जी। और अब ये पर्सन कहीं न कहीं किसी पॉइंट पर जब अपने हालात बिखरते हुए पा रहे हैं, तो आपने कैसा फ़ील करा होगा उसको ये पर्सन फ़ील कर पा रहे हैं कि आप इनकी वज़ह से कितना हर्ट हुए होंगे। आई मेड अ रॉन्ग डिसीज़न कहना चाह रहे हैं, जान गए हैं हाँ, इन्होंने गलत डिसीज़न उस वक़्त पे लिया। देयर आर सो मेनी अनसेड थिंग्स बिटवीन अस, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भी अनकही हैं, जो ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। ये मैसेज भी इस पर्सन का आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पर आया है। तो व्यूअर्स आप सभी को मैं हैप्पी शिवरात्रि कहना भूल गई शुरुआत में। हैप्पी शिवरात्रि मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, और मैं यही आशा, यही उम्मीद करूँगी कि शिव जी, पार्वती जी दोनों आपकी ज़िंदगी में ढेरों सारी खुशियाँ लेकर आएँ, आपके रिश्ते को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। मेरे कितने व्यूअर्स ने आज शिवरात्रि के दिन फास्ट रखा है, आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। और आज मैं यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस के कार्ड्स निकाल रही हूँ व्यूअर्स, वो शिव जी की तरफ से ही निकाल रही हूँ कि इस सिचुएशन में शिव जी, भोले बाबा, पार्वती जी आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। यही चीज़ें आज मैं इस रीडिंग में एज़ अ गाइडेंस आपके लिए निकाल रही हूँ व्यूअर्स, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। भोले बाबा, पार्वती जी, शिव पार्वती जी मेरे व्यूअर्स को अब गाइड कीजिए, उनको आशीर्वाद दीजिए, उन्हें गाइडेंस दीजिए। अब इस सिचुएशन को डील करने को लेकर बताइए उन्हें। उन्हें उन्हें मार्ग दिखाइएगा, रास्ता दिखाइएगा और बताइए। डिवाइन टाइमिंग, तो आपसे ना शिव पार्वती जी ये बोल रहे हैं कि किसी भी चीज़ को लेकर ना अपने आप को फ़ोर्स मत करो। बस अपने आप से चीज़ों को सरेंडर कर दो। आज के दिन ज़रूर से ये कोशिश करो कि आप ना अपने आप को पूरी तरह से सौंप दो शिव जी को, पार्वती जी को, और उस सही वक़्त का, उस डिवाइन टाइमिंग का आपको दिल से, मन से यहाँ पर वेट करना होगा, ये बोला जा रहा है। जो पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है 1 महीने बाद आपकी ज़िंदगी में आएगा भी। बहुत अच्छा वक़्त अब आपका शुरू होने वाला है, ऐसा मैसेज शिव पार्वती जी की तरफ से आया है। इनवाइट योर ट्विन फ्लेम, तो देखो कितना खूबसूरत उसके तुरंत बाद यहाँ पर कार्ड आया है कि अब आपकी लाइफ़ में आपका ट्विन फ्लेम आपकी तरफ बढ़ेगा, या फिर आप यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आने के लिए अपने ट्विन फ्लेम को आपको अट्रैक्ट करना है, इनवाइट करना है। अब वो आप कैसे करेंगे? आपको आज के दिन कोशिश करनी है, शिव जी से प्रार्थना करनी है, अपनी अरदास आपको लगानी है उनसे कि वो आपके ट्विन फ्लेम को, आपके सोलमेट को आपकी ज़िंदगी में दें। फिर वो ये पर्सन हो, कोई और हो, लेकिन उसके लिए आपको एक कदम उठाकर खुद से उन्हें माँगना होगा। ये यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है। ठीक है?
नेक्स्ट है माँ काली द डिवाइन फेमिनिन। पार्वती जी की तरफ से ही ये आपके लिए कार्ड है। यू एंड योर ट्विन फ्लेम आर प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन मदर। तो पार्वती जी आपसे यहाँ पर ये कहना चाह रही है कि आप और आपका ट्विन फ्लेम अभी भी सही सलामत है, यानी कि अभी भी आपका यहाँ पर रिश्ते में जुड़ने की, आपको आपके ट्विन फ्लेम की मिलने की पॉसिबिलिटीज माँ काली की तरफ से आपको बताई जा रही हैं यहाँ पर। ठीक है। एंजल नंबर 144, तो आपको बस पहचानना है। डिवाइन की तरफ से आपको बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स मिलेंगे जिनको आपको पहचानना है, जिनके पर्पस को आपको जानना है और उसके साथ यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है। जब आपके फ़ेवर में चीज़ें होंगी ना, तो आपको एंजल नंबर्स दिखाई देने लगेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मेरे व्यूअर्स को ऐसे नंबर दिखाई दे, जैसे 1111 दिखे, 111 दिखे, 222 यहाँ पर आपको दिखे। ठीक है, उस तरह के नंबर्स यहाँ पर दिखने की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। तो ओवरऑल चीज़ें अब सही होने को आ रही हैं, इतना पेशेंस, इतना सब्र करा है, बस थोड़ा-सा और ये आपसे बोला गया है, ठीक है? ब उनसे मतलब इस सिचुएशन से अब फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। अब तो यहाँ पर चीज़ें यूनिवर्स की तरफ से आपकी तरफ आपको सपोर्ट करने के वे में यहाँ पर दी जा रही है। काफ़ी आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, थोड़ी-सी ही बाकी है आपकी जर्नी, ऐसा आपसे शिव पार्वती जी एज़ अ गाइडेंस बोल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही, एक ब्लेसिंग्स के तौर पर यहाँ पर शिव पार्वती जी आपको यहाँ पर एक ब्लेसिंग्स आपको शिव पार्वती जी यहाँ पर दे रहे हैं व्यूअर्स, ये चीज़ें यहाँ पर मैं देख पाई हूँ। ठीक है? तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाई हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए और अपने आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर से लिखिएगा व्यूअर्स, ठीक है? और जो लोग पहली बार जुड़े हैं, तो ज़रूर से आप मुझे फॉलो कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग व्यूअर्स जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, जो लोग ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, आपको मैंने ऑलरेडी अपना नंबर स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दिया है, उसके थ्रू आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरी टीम से क्या-क्या चार्जेज़ हैं, क्या-क्या डिटेल हैं, वो सभी जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, कॉल अलाउड नहीं है, कॉल मैं आपको खुद ही करूँगी। मिनिमम 4 क्वेश्चंस की रीडिंग मैं लेती हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर सारी जानकारी ले सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। अगेन कहना चाहूँगी ओम नमः शिवाय ज़रूर से लिखिएगा और आज पूरे दिल से अपने आप को भोले बाबा को, पार्वती जी को आपको समर्पित कर देना है, ये ज़रूर से कहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, ओके बाय बाय।